हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर। तो बच्चों, हम नॉन फाइनाइट वर्ब कर रहे थे और कल हमने देखा था कि डिफरेंस क्या है फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। एक होता है इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स विद 2, और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट 2। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट होते हैं आपके ज्यूरेंस। ज्यूरेंस क्या होता है बच्चों? V1 प्लस आईएनजी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब हम यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज ए कॉम्प्लीमेंट, देन इट इज कॉल्ड योर ज्यूरेंस। V1 को हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी। यही डिफरेंस है कि आपके जो जिरेंड होते हैं ये एज अ सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट हम इनको यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, V3 को यूज करते हैं। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर। तो इसी को हमने कल यहाँ पे पढ़ा था बच्चों डिटेल में। और डिफरेंस क्या है यही जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स दैट डू नॉट कंप्लीटली एक्ट एज वर्ब्स, होते वर्ब हैं बट कंप्लीटली उन्हें एज अ वर्ब हम यूज नहीं करते इन अ सेंटेंस। क्लियर। एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों, एज एन एडजेक्टिव भी हम उनको यूज करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? नॉन फाइनाइट हैव नो सब्जेक्ट, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मॉडल्स एंड नो टेंस। दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। बट फाइनाइट वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस हम चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट इज दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट और पर्सन। चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हम नॉन फाइनाइट वर्ब का मीन दे डू नॉट गेट अफेक्टेड। नेक्स्ट हमने देखा था कि डिफरेंस क्या है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। तो यहाँ पे देखा था अकॉर्डिंग टू एज अ वर्ब हमने यूज करता है इन अ सेंटेंस, बट यहाँ पे इसको हमने एज अ वर्ब है बट एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज करा था, डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि एक्ट एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करा था। और यहाँ पे क्या है, ये कैट की विशेषता बता रहा है, तो स्लीपिंग। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट में हमने इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग हमने यूज करना है। शी है, दे होता तो क्या होता बच्चों, यहाँ पे वो होता, दे वो वेटिंग। क्लियर। तो ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था, अभी खाली ओवरव्यू देख रहे हैं। शी टिप टॉप। अब यहाँ देखो बच्चों, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यहाँ पे टू वेक ही यूज करेंगे। चाहे दे है यहाँ पे, चाहे शी है, चाहे वी है, कोई भी सब्जेक्ट है तो डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। तो यहाँ पे हमें देख के पता नहीं चल रहा कि सिंगुलर के लिए यूज है, प्लूरल के यूज करें, दैट इज राइट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। किस तरह से हम यूज करते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यहाँ पे यूज किया है। सिमिलरली इन्फिनेटिव, ज्यूरेंस एंड पार्टिसिपल टू अंडरस्टैंड नॉन फाइनाइट है। यहाँ पे जो हमारे वर्ब होते हैं इनको हम अकॉर्डिंग, तो अभी हमने इन सेंटेंसेस में क्या देखा बच्चों कि वर्ब को हमने यूज करा अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने यूज करा है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं यूज करा, अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं यूज किया है। क्लियर। तो अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे तो क्या आपको पता चलेगा दिस इज इन विच, किस टेंस में है, वेदर इट इज इन फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो यू कांट से, आप नहीं कह सकते। बट अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें जो है डेफिनेटली आपको पता होगा कि अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो पास्ट टेंस में यूज है। अगर V1 के साथ एस और ईएस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर हम आईएनजी फॉर्म वॉज और वर के साथ यूज करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर यूज करें। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू द टेंस वी यूज फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन क्या है, सेम है जो हमने अभी डिस्कस करी है। दैट डज नॉट शो टेंस, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि द सेंटेंस इज इन विच या एक्शन इज इन विच टेंस, डज नॉट शो द टेंस
In other words, you cannot tell if a sentence is in past tense, present tense or future tense by looking at non-finite verb. अगर आप पर्टिकुलर नॉन फाइनाइट वर्ब को देखेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब. कभी भी मेन वर्ब की तरह हम यूज नहीं करते. क्लियर? gerund, infinitive, participles, present participle, past and perfect participle. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, तीनों में हमने डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे कि gerunds हम कैसे यूज करते हैं. तो gerund में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई होप आप लोगों को जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि gerund को ing फॉर्म होती है बट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब की तरह हम यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट में क्या है बच्चों, देखो एक स्विमिंग का देखते हैं एग्जांपल. स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हमने कैसे यूज करा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. यहाँ पे हमने यूज करा इसे प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ के बाद यूज करा है. तो क्या है, स्विमिंग इज योर ऑब्जेक्ट. तो प्रपोजिशन के बाद हमने यूज करा. तो डिफरेंट जो है स्विमिंग डिफरेंट उसमें हमने यूज करा है इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ object of a preposition. Next है complement of a verb. A verb है, collecting a stamp is your complement दिया हमने. Favorite pastime is bird watching. तो ये क्या है, आपका complement है. Similarly हमने to infinitive को use करा है, allow me to go, to take decision. He does not know what to do. In interrogative words के साथ I am learning how to play. लेट करके अगर कोई सेंटेंस होता है, लेट हिम टू डू इज योर रॉन्ग, लेट हिम डू हिज वर्क इज योर करेक्ट. तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव. तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है बच्चों, विदाउट टू. जब हम टू को यूज नहीं करते विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इट इज कॉल्ड योर बेयर इन्फिनेटिव. लेट अस गो, लेट अस टू गो इज योर रॉन्ग, लेट अस गो टू द सिनेमा इज योर राइट. सिमिलरली डू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एक्सेप्ट, बट, इनके साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं. क्लियर? जितने भी आपके मॉडल्स हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव. यू मस्ट ओबे माई रूल्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. टू नहीं यूज करते हैं. दैट इज वाई यहाँ पे क्या है, आप अपने माइंड में रखें कि कोई भी मॉडल यूज करेंगे तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव. Similarly, participle act as a verb or adjective. V1 plus ing according to the tense. I have a cooking channel. I saw him playing. Past participle third form use करते हैं. तो यहाँ पे as a adjective हमने use करा retired army. आर्मी को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी. तो यहाँ पे क्या है, रिटायर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. रिटन ए परफेक्ट टेंस में हमने यूज करा है. आई वॉज वरीड अबाउट यू, ही लेफ्ट मी स्टंट. पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं किल्ड, स्टोलन. टू क्वालिफाई अ नाउन, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. अ फ्राइटेंड चाइल्ड, अ बर्न चाइल्ड. चाइल्ड क्या है, आपका नाउन है. नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, फ्राइटेंड एंड बर्न. टू वर्ड्स, फ्राइटेंड और क्या है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V3 है. दैट इज वाई इट इज योर पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर? यहाँ पे भी ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं. बर्न चाइल्ड, दैट्स द फायर. तो यहाँ पे ये हमने कल बच्चों डिटेल में पढ़ा है, अभी हम इसको जो है रिवाइज कर रहे हैं. परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ, जैसे अभी मैंने बताया हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैविंग टेकन, टेक, टू, टेकन. तो यहाँ पे क्या है, फिनिश्ड, और यहाँ पे क्या है, टेकन. हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म. तो ये भी जो है एग्जाम में आता है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, यहाँ पे gerund है आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस है, जैसे गिव अप, स्मोकिंग. तो यहाँ पे gerund है. दे बर्स्ट आउट लाफिंग, यहाँ पे भी क्या है, ये gerund है. ही कैन, तो कैन क्या है आपका मॉडल, मे क्या है आपका मॉडल. तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, बेयर इन्फिनेटिव, हेल्प, गो. क्या है यहाँ पे, बेयर इन्फिनेटिव के मॉडल्स के साथ हमेशा हम V1 को यूज करेंगे. हैविंग के साथ V3, हैविंग किल्ड, हैविंग टेकन. तो यहाँ पे क्या है, हैविंग के साथ V3 है, यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल्स. क्लियर?
हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे बच्चों। फर्स्ट वन जो है हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे क्या यूज करा हमने, इज क्या है आपका वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट हमने क्या यूज करा है, स्मोकिंग क्या है आपका एक्शन वर्ड है, तो इसको हमने यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज करा है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका जेरंड है। क्लियर, ही इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, टू टेक डिसीजन, तो यहाँ पे क्या है इन्फिनिटिव विथ टू, क्या यूज करा हमने इन्फिनिटिव विथ टू। तो क्या हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज योर जेरंड। ही इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। शी लाइक्स, अब यहाँ पे लाइक्स क्या है बच्चों, वर्ब। अब ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है आपका वर्ब। तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा है जिरन को, राइट। और सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, शी लाइक्स। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट और ये क्या है आपका वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्विमिंग। तो यहाँ पे क्या यूज करा कि जेरंड को हमने यूज करा है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और यहाँ पे हमने यूज करा है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो दोनों में क्या है, जेरंड। क्लियर, यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करा है। जेरंड क्यों है, ये अभी हमने आपसे आपको बताया है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स यूज नहीं करा है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज नहीं करा, बट हमने यहाँ पे कैसे यूज करा, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, यू आर टू यंग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यू आर टू यंग टू क्लाइंब। यहाँ पे हम यूज करेंगे इंफिनिटिव विथ टू क्लाइंब। टू क्लाइंब दिस ट्री। माई हॉबी इज, अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मेरी हॉबी क्या है, स्टैम्प कलेक्टिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प। तो हमने यहाँ पे वर्ब कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ये हमने यहाँ पे आपको बताया भी था कि किस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये पहला क्या था, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नेक्स्ट में हमने यूज करा था ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्योंकि हम एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं किसको, वर्ब को। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट क्या है बच्चों, लेट हिम। अभी हमने डिस्कस करा था बच्चों कि लेट के साथ अगर कोई लेट करके सेंटेंस होता है तो उसमें क्या हम इन्फिनेटिव विथ टू फिल करते हैं या बियर इन्फिनेटिव करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करा था लेट हिम के साथ हम यूज करेंगे बियर इन्फिनेटिव, दैट इज यूर लेट हिम डू। क्या यूज करेंगे, लेट हिम डू। तो ये क्या है आपकी बियर इन्फिनेटिव। डू यू नो दैट, अब यहाँ पे क्या है, डांस है आपका, तो हम क्या लिखेंगे, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या है, इज है और सब्जेक्ट नहीं है वर्ब से पहले। तो यहाँ पे रीड जो आपका एक्शन वर्ड है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, रीडिंग इज, एज अ जरंड हम यहाँ पे यूज करेंगे
तो वर्ब को कैसे यूज करें हम? एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? रीडिंग इज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। इसका यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इसका क्या है? सब्जेक्ट है रीडिंग। आई एम लर्निंग हाउ, अभी हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ आप क्या यूज करते हैं? इन्फिनेटिव विथ टू। क्या यूज करते हैं बच्चों? इन्फिनेटिव विथ टू। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने दिए थे, उनको आप जो है माइंड में रखिए, घर में जाके रिवाइज करें। ये इंट्रोगेटिव वर्ड से तो हमें जो है इन्फिनेटिव विथ टू है। लेट करके अगर कोई सेंटेंस आएगा तो उसमें हमें बेयर इन्फिनेटिव करनी है, या अगर वर्ब का सब्जेक्ट अगर यहाँ पे आपको फिल करना है तो हम जिरंड को फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़े से जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे थे उनको लर्न करें। नेक्स्ट है बच्चों, डैश इज ए नोबल प्रोफेशन। तो यहाँ पे आएगा टीचिंग, किसका सब्जेक्ट है? वर्ब का। जिरंड है यहाँ पे, टीचिंग। इसका तो फर्स्ट में क्या है बच्चों? आपका जिरंड, आईएनजी फॉर्म में, बट यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, दिस इज योर जिरंड। क्यों है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हमने यूज करा। नेक्स्ट में टू टेक, ये क्या है बच्चों? आपका इन्फिनेटिव विथ टू। शी लाइक स्विमिंग, स्विमिंग क्या है? यहाँ पे जिरंड है आईएनजी फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है किसका? वर्ब का। नेक्स्ट है यू आर टू यंग टू क्लाइंब, यहाँ पे इन्फिनेटिव विथ टू। माई हॉबी इज कलेक्टिंग अ स्टैम्प, यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। वर्ब को जो है कॉम्प्लीमेंट दिया है, इज कलेक्टिंग स्टैम्प। लेट हिम, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। डू यू नो दैट डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे भी डांसिंग क्या है? इज अ वर्ब का क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। रीडिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम, तो यहाँ पे क्या है? रीडिंग, इसका क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिरंड है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले, इन्फिनेटिव विथ टू है। टीचिंग इज ए नॉवल प्रोफेशन, तो टीचिंग क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट है? वर्ब का, इज। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सारा आपको जो है डिटेल में बताया है कि ये जिरंड क्यों है, यहाँ पे हमने जो है सब्जेक्ट क्यों यूज करा है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्यों यूज करा है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज क्यों किया है, ये हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करा है। क्लियर बच्चों? अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों जिरंड, जैसे अभी मैंने बताया कि आईएनजी फॉर्म होते हैं, ये हमने अभी डिटेल में पढ़ा था, V1 प्लस आईएनजी। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे बताया है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इन्फिनेटिव है या ये यहाँ पे हमने पार्टिसिपल यूज करा है। ली लाइक्स प्लेइंग रग्बी, तो यहाँ पे क्या है? ली लाइक्स प्लेइंग, तो क्या है यहाँ पे? लाइक्स क्या है? आपका वर्ब है। प्लेइंग क्या है? आपका जिरंड है, आईएनजी फॉर्म हमने यूज करी है। He wants to play rugby, क्या यहाँ पे अगर हम लिखेंगे प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट? यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब की तरह हमने इसको यूज करा है कि ली लाइक्स प्लेइंग रग्बी। ये क्या है? आपका वर्ब है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट की तरह हमने इसको यूज करा है, नाउन। क्लियर? ऑब्जेक्ट की तरह हमने इसको यहाँ पे यूज करा है, ली लाइक्स प्लेइंग। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ही वॉन्ट्स टू प्ले रग्बी, अब यहाँ पे क्या है? ही वॉन्ट्स टू प्ले, इंफिनिटिव विथ टू, यूजुअली प्रेसिडेड बाय टू। नेक्स्ट भी होती है बच्चों बेयर इंफिनिटिव, विदाउट टू।
फॉर एग्जाम्पल लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। तो यहाँ पे क्या है, ये प्ले आपका बेयर इंफिनिटिव है। ही वॉन्ट्स अ गेम टू प्ले, ही वॉन्ट्स अ गेम टू प्ले। तो इंफिनिटिव विथ टू, इंफिनिटिव विथ टू, ही बैक टू प्ले। यहाँ पे क्या है, ही बैक टू प्ले, और लेट अस प्ले, तो ये क्या है आपका बेयर इंफिनिटिव है। तो इस तरह से आप जो है यूज करेंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में वी वॉच्ड ली प्लेइंग रग्बी, एडजेक्टिव की तरह यूज कर, ही इज प्लेइंग बैडली, ही इज प्लेइंग बैडली। वर्ब टेंस की तरह हमने यहाँ पे यूज करा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब टेंस की तरह यूज करा है, ही इज प्लेइंग, राइट। तो यहाँ पे हमने वर्ब की तरह यूज नहीं किया है, एडजेक्टिव की तरह यूज करा है। यहाँ पे भी हमने किसकी तरह यूज करा है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करा है। तो हमने डिफरेंट टाइप से किस तरह से यूज करा है, एग्जाम्पल की हद से आपको यहाँ पे पहले भी हमने डिस्कस किया था। द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग विद आईएनजी, क्लियर। पास्ट पार्टिसिपल ईडी, टी, ईएन और इस तरह से हम एंड कर दे। द सेट पीस प्लेड फेल्ड, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं, V3, ed, बाय एडिंग ed, d, t, en और n। he has played, ये हमारा वर्ब टेंस है। आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, हमारा वर्ब टेंस यूज हुआ है। द सेट पीस वॉज प्लेड, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब टेंस की तरह हमने यूज करा है, बाय ली, क्लियर। परफेक्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, V3। हैविंग किल्ड, तो हमेशा कोई भी सेंटेंस होगा तो हैविंग के साथ आप क्या लगाएंगे, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द टाइगर ही कैरीड इट होम, क्लियर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि हैविंग के साथ किल लगाना है, लेट के साथ बेयर इंफिनिटिव लगाना है, और किस तरह से हमें अगर आईएनजी फॉर्म दी है तो कहाँ पे हमें एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, या हम प्रेपोजिशन के जो है ऑफ ए ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन यूज करेंगे, तो दैन इट इज कॉल्ड योर जर्न। अगर हम वर्ब टेंस की तरह यूज करेंगे दैन इट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, और इसको जो है नोट डाउन करें। और इससे पहले भी हमने क्लियर करा था आपको, जो आपके डाउट्स हैं क्लियरली बताए थे कि कैसे हम यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, या इन्फिनिटिव्स को कैसे यूज करते हैं। तो इन्फिनिटिव को यूज करते हैं, अगर इंटीग्रेटिव वर्ड्स होते हैं तो कैसे हम उसको यूज करते हैं, इन्फिनिटिव विथ टू, infinitive with to, how to play, how to learn, clear। let करके अगर कोई क्वेश्चन होता है तो बेयर इंफिनिटिव यूज करते हैं, विदाउट टू को हम यूज करते हैं एनीथिंग, नथिंग, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं तो भी हम बेयर इंफिनिटिव, या कोई मॉडल्स होते हैं तो भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इंफिनिटिव। सिमिलरली यहाँ पे हमने डिस्कस करता हूँ हाउ वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल इन डिफरेंट सेंटेंसेस। एक्सरसाइज की थी, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि क्यों हमने यहाँ पे एज अ जिरन, या हमने यहाँ पे किस तरह से एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, रीजन भी आपको दिए हैं। अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इज ए वाटर स्पोर्ट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है बच्चों, डैश इज ए वाटर स्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इज है वर्ब है आपका, तो वर्ब से पहले अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो सब्जेक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे, जिरंड हम यूज करेंगे। स्विमिंग इज अ वाटर स्पोर्ट, क्या आएगा यहाँ पे, स्विमिंग। क्लियर बच्चों, क्यों आएगा स्विमिंग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एज ए हमने नाउन यूज करा है, एज अ सब्जेक्ट यूज करा है, और किसका है बच्चों, वर्ब का है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, स्विमिंग।
इज, तो इसको भी हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब है आपका और ये वर्ब का सब्जेक्ट है। क्लियर? स्विमिंग इज अ वाटर स्पोर्ट, जेरंड हमने यहाँ पे यूज करा है। ही इज इंटेलिजेंट इनफ, अब यहाँ पे क्या है, ही इज, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इनफ टू सॉल्व, इंफिनिटिव विथ टू। इंफिनिटिव विथ टू सॉल्व। वी सॉ अ बर्ड, तो यहाँ पे भी क्या सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, वी सॉ अ बर्ड, क्या आएगा, सिंगिंग इन द गार्डन। You are too young to climb. You are too young to climb. My friend sat on a, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ब्रोकन बेंच। तो ब्रोकन क्या है बच्चों यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फ्रेंड सैट ऑन ए ब्रोकन बेंच। V3 पास्ट पार्टिसिपल। आई हर्ड हिम, क्या आएगा यहाँ पे, प्लेइंग हारमोनियम। इसकी को डिस्क्राइब कर रहा है, हारमोनियम को कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हंटिंग वाइल्ड एनिमल, एज ए सब्जेक्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, हंटिंग हिरंडई। शीला गोज टू द टेम्पल टू वर्शिप, इंफिनिटिव विथ टू। फर्स्ट का क्या है, चेक योर शीट, स्विमिंग। नेक्स्ट है बच्चों टू सॉल्व, नेक्स्ट है बच्चों सिंगिंग, नेक्स्ट इज योर टू क्लाइम, नेक्स्ट है आपका प्लेइंग, हंटिंग एक मिसिंग है यहाँ पे, ब्रोकन, ब्रोकन इज ऑलरेडी रिटन देयर, टू वर्शिप। तो आप इस तरह से पहले सॉल्व करें और फिर चेक करें कि वेदर जो आपने करा काम की करेक्ट है या रॉन्ग है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एग्जाम में आएगा। हमने 2 एक्सरसाइज करी है, आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट है बच्चों, 2 एक्सरसाइज करी है और एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से इफ दे आर टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल आपको बताना है कि इन्फिनेटिव विद टू यूज है या बेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ है। क्लियर? फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन, यहाँ पे किया हुआ है, आई फेल्ट द नीडल पर्स माई एयर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों बेयर इन्फिनेटिव यूज हुआ है। नेक्स्ट है द कस्टमर वांटेड टू स्पीक। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 और V1 के साथ क्या यूज हुआ है, टू। तो इट मीन्स यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव विथ टू यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, शौर्य हैज ऑफर्ड टू हेल्प, इन्फिनेटिव विथ टू। कैन यू हियर द बेल। तो यहाँ पे क्या है, टू हेयर नहीं है, यहाँ पे हेयर है, तो ये क्या है बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव है। शी हर्ड द बर्ड सिंग। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव। आई हेट टू एडमिट दैट आई एम रॉन्ग। तो टू एडमिट इज योर इन्फिनेटिव विथ टू। करण मेक्स मी लाफ। तो यहाँ पे भी क्या है, बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने टू नहीं यूज किया है। डू यू नो हाउ टू ओपन।
तो टू ओपन क्या है आपका, इन्फिनेटिव विथ टू। वी नीड नॉट बाय एवरीथिंग वी वांट, तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मॉडल यूज हुआ है तो यहाँ पे हम वेयर इन्फिनेटिव यूज है। वीरू वुड रेदर वॉक टू स्कूल, तो यहाँ पे भी हमने जो है वेयर इन्फिनेटिव है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव विथ टू या टू इन्फिनेटिव्स यूज हुआ है। टू इन्फिनेटिव्स। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों वेयर इन्फिनेटिव्स। टू एडमिट जहां पे है, पहले इनको फिल कर लेते हैं, वेयर इन्फिनेटिव्स। टू इन्फिनेटिव्स। क्लियर? तो एग्जाम में अगर इस तरह से पूछेंगे क्वेश्चन तो इस तरह से करने हैं, अदरवाइज वो एक्सरसाइज हमने करी है वो उस टाइप से एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अंडरलाइन द पार्टिसिपल दैट एक्ट्स एज एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस एज शोन इन द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन ऑलरेडी डन है बच्चों। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, गुड्स कैसे हैं, स्टोलन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि गुड्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, स्टोलन। एंड स्टोलन क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है आई कुड नॉट सी द कलर ऑफ हर आईज इन द फेडेड पिक्चर। तो पिक्चर को बता रहा है वो कैसी है, फेडेड है। एंड फेडेड इज योर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह हमने यहाँ पे यूज करा है। नेक्स्ट है बच्चों माधव हैज सम लवली पिक्चर्स ऑफ द राइजिंग सन। अब सन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, राइजिंग, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ये। अलादीन हैड ए फ्लाइंग कारपेट। अब यहाँ पे कारपेट को कौन डिस्क्राइब है, फ्लाइंग, तो फ्लाइंग इज योर एडजेक्टिव क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कारपेट को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे राइजिंग किसको कर रहा है, डिस्क्राइब सन को। यहाँ पे फेडेड पिक्चर को, गुड्स को स्टोलन गुड्स। वी सॉ अ डांसिंग बियर। अब यहाँ पे बियर को कौन बता रहे हैं, डांसिंग बियर, तो नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, डांसिंग, डांसिंग बियर। क्लियर? तो डांसिंग क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव की तरह हमने यूज किया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, तो कैंडिडेट्स को कौन डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहा है शॉर्ट लिस्टेड। तो शॉर्ट लिस्टेड क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है वी हैव टू रिप्लेस द ब्रोकन टीवी। तो ब्रोकन क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है, टीवी को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडजेक्टिव, स्टोलन, फेडेड, राइजिंग, फ्लाइंग, शॉर्टलिस्टेड, ब्रोकन। तो ये सारे क्या हैं आपके पार्टिसिपल्स हैं। कहीं पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करा है, कहीं पे हमने पास्ट पार्टिसिपल को यूज करा है। तो कहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे राइजिंग सन है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव हमने यूज करा है। फ्लाइंग कारपेट प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव यूज किया है। सिमिलरली यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है या ब्रोकन है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमने कैसे यूज करा है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज करा है। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडजेक्टिव।
अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स, तो ये क्या है आपके पार्टिसिपल्स है। फ्लाइंग, डांसिंग भी आपका है, शॉर्ट लिस्टेड भी है आपका, ब्रोकन है, तो जितने सारे वर्ड्स हैं उनको हमने अंडरलाइन कर लिया है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स कराए हैं, घर में जाके आपको इसको रिवाइज करें, रिवाइज द टॉपिक एट होम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम मॉडल्स करेंगे बच्चों, तो घर में जाके आप इसको रिवाइज करें, और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।